हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ कॉन्सेप्ट क्लासेज। आज अपन डिस्कस करेंगे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बेसिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि आगे हायर क्लासेज के अंदर भी आपको ये इन्फॉर्मेशन काम आएंगी। तो अपने को कुछ बेसिक टर्म समझनी है और चैप्टर का मीनिंग समझना है कि चैप्टर का मीनिंग क्या है, क्या कहना चाह रहा है और अपन इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ अपन देखेंगे टर्मिनोलॉजी को कि हेरिडिटी क्या होती है, एवोल्यूशन क्या होता है, वेरिएशन क्या होते हैं, इनहेरिटेंस क्या है और इनके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो शुरू करते हैं बच्चों अपन हेरिडिटी से। तो हेरिडिटी एक्चुअल में क्या है कि ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। पेरेंट से जेनेटिक कैरेक्टर का ऑफस्प्रिंग में आना हेरिडिटी कहलाता है और जिस प्रोसेस के थ्रू ये आते हैं उसे इनहेरिटेंस कहते हैं। जो जेनेटिक कैरेक्टर है, ध्यान से सुनिएगा, जो जेनेटिक कैरेक्टर है उनका पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर आना हेरिडिटी है और जिस प्रोसेस के थ्रू आते हैं वो इनहेरिटेंस है। मान लो कि आपने ऑनलाइन किसी शॉपिंग वेबसाइट से कोई ऑर्डर किया प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट आपके घर डिलीवर हो गया, लेकिन वो किसी कोरियर सर्विस से तो डिलीवर हुआ होगा ना। तो उसी तरह से जेनेटिक कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में डिलीवर हो गए, लेकिन किसी प्रोसेस से तो हुए होंगे। तो जेनेटिक कैरेक्टर का पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आना हेरिडिटी हो गई और जिस प्रोसेस से आए हैं वो इनहेरिटेंस है। तो जैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है, और जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म यानी लोअर ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें, जो लेस डेवलप हैं, जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कम डेवलप होता है, उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मेथड से होता है। तो इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। तो ये एक्चुअली प्रोसेस है, ये खास तौर से ध्यान रखिएगा, ये क्या है? प्रोसेस है। तो हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बस कैरेक्टर का पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आना हेरिडिटी है और जिस प्रोसेस के थ्रू आ रहे हैं वो प्रोसेस इनहेरिटेंस है। क्लियर हुआ ये? फिर देखते हैं कि ये कैरेक्टर जो है वो आते किस तरह से हैं और किसके पास में प्रेजेंट होते हैं। भाई पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर अगर कैरेक्टर्स आ रहे हैं तो कोई तो ऐसा मटेरियल होगा ना जो इन कैरेक्टर को लेकर आ रहा है। तो एक्चुअल में वो मटेरियल क्या होता है? वो मटेरियल होता है बच्चों डीएनए। वो मटेरियल कौन होता है? वो मटेरियल होता है डीएनए। और वो कैरिंग यूनिट जो है, जो इन चीजों को लेकर आ रही है, वो है जीन। अब डीएनए सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और एसिडिक सब्सटेंस है, इसलिए इसको न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं। तो यूकेरियोटिक सेल की अगर बात करें तो यूकेरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोट के अंदर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो डबल स्टैंडर्ड जेनेटिक मटेरियल है। तो अगर डबल स्टैंडर्ड की बात करें तो एक स्ट्रैंड तो ये हो गई, ठीक है, यानी कि दो लड़ियां होंगी इसकी, और दूसरी स्ट्रैंड जो है वो इसके पैरेलल होगी, तो एक ये हो गई। तो अब ये है डीएनए। अब जैसे कि ये क्रोमोजोम है, तो क्रोमोजोम किससे मिलकर बने होते हैं? क्रोमोजोम के अंदर ही डीएनए होता है। तो इसको अगर आप एक तरह से कंडेंस फॉर्म होती है डीएनए की क्रोमोजोम, तो अगर क्रोमोजोम को आप खोलते जाओगे, सिंप्लीफाई करते जाओगे, तो फाइनली जो आपको मटेरियल मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? वो डीएनए मिलेगा। ये डीएनए, ठीक है। अब इस डीएनए पर किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। हर एक कैरेक्टर की, हमारी बॉडी किस तरह से फंक्शन कर रही है, कौन कौन से कैरेक्टर हैं, हमारा स्किन कलर कैसा है, आईज कलर किस तरह का है, एवरीथिंग जस्ट बिकॉज ऑफ डीएनए। तो डीएनए पर सब चीजों की इंफॉर्मेशन होती है। तो डीएनए पर इंफॉर्मेशन जो है वो एक तरह से कोडेड फॉर्म में होती है, और वो कोड कौन बनाता है? नाइट्रोजनस बेस बनाते हैं, जिनके बारे में आप हायर क्लासेज में पढ़ोगे। 12th के अंदर आपके चैप्टर आएगा बायोलॉजी के अंदर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके अंदर इसके बारे में डिटेल में आएगा। तो मान लो कि डीएनए का एक इतना पोर्शन, ठीक है, इतना पोर्शन जिस पर किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, तो ये इतना पोर्शन डीएनए का क्या कहलाएगा? ये इतना पोर्शन जीन कहलाता है। तो जिस तरह से इस डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे हो
कि एक पोर्शन दिया हुआ है, ये डीएनए है पूरा का पूरा, ठीक है, और इस डीएनए के इतने पोर्शन पर, ये इतने पोर्शन पर क्या है, कोई इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे बोलेंगे जीन। समझ गए? तो जीन जो है वो डीएनए का ही पार्ट है। कई बार बच्चा इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाता है कि जीन जो है वो कोई पार्टिकल होगा क्रोमोजोम में। पार्टिकल नहीं है, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है और डीएनए का इंफॉर्मेशन वाला पार्ट जीन कहलाता है। कैसी इंफॉर्मेशन? जो किसी कैरेक्टर को प्रोड्यूस करने के लिए इंफॉर्मेशन रखता हो। तो जीन जो होते हैं वो डीएनए के ही बने होते हैं। जीन डीएनए का ही पार्ट है और डीएनए जेनेटिक मटेरियल है जो कैरेक्टर को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में लेकर आता है। ध्यान रखें, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो कैरेक्टर को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में लाता है। यानी हेरिडिटी किसकी होती है? डीएनए की होती है। हेरिडिटी डीएनए की होती है और डीएनए के ऊपर वो सेगमेंट जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए इंफॉर्मेशन रखता है वो सेगमेंट जीन कहलाता है। सो दैट्स व्हाई जीन जो है वो फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। जीन आर मेड अप ऑफ डीएनए। जीन किससे मिलकर बने होते हैं? डीएनए से मिलकर बने होते हैं। तो यहां पर आपके तीन टर्म्स क्लियर हो जाती हैं। हेरिडिटी क्या है? ट्रांसमिशन। इनहेरिटेंस क्या है? प्रोसेस। जीन क्या है? पार्ट ऑफ डीएनए और इंफॉर्मेटिव पार्ट ऑफ डीएनए। और डीएनए क्या है? डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, एक्चुअल में कैरेक्टर्स को वही लेके आता है और उस कैरेक्टर को एक्चुअल में रखने वाला होता है जीन। ठीक है, क्योंकि जीन इंफॉर्मेशन रखता है किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। तो सारी चीजें क्लियर है यहां पर, कोई दिक्कत? अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं ना वीडियो को, इसमें बुराई नहीं है। सो चलिए आगे देखते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि डीएनए जो होता है सेल के अंदर किस तरह से प्रेजेंट होता है। तो एक यूकेरियोटिक सेल है और यूकेरियोटिक सेल है तो यूकेरियोटिक सेल के अंदर बच्चों क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। तो ये यूकेरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या है? एक क्रोमोजोम थ्रीड है। ये क्या है? एक क्रोमोजोम थ्रीड है। जैसा मैंने अभी कहा, अगर इस क्रोमोजोम को आप खोलोगे तो क्या निकलेगा? डीएनए निकलेगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो। और इसी डीएनए का ये एक पोर्शन जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए इंफॉर्मेशन रखता है उसे क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। हालांकि ये डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, बस समझाने के पर्पज से है। तो क्लियर हो गया ना कि जीन क्या होता है एक्चुअल में, डीएनए और जीन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए बच्चों तो वेरिएशन क्या होते हैं और किस तरह से आते हैं। देखिए, जो सिबलिंग्स होते हैं, ठीक है ना, भाई बहन हो गए या जो ऑफस्प्रिंग होती है, संतान होती है, वो अपने पेरेंट्स से लुक वाइज सिमिलर होती हैं। फिजिकली अपीयरेंस जो होती हैं वो काफी हद तक, जिसको अपन कहते हैं नैन नक्श, कि इन दोनों के आपस में नैन नक्श मिलते हैं। तो नैन नक्श मिलते हैं, अब वो कितना मिलते हैं और कितना नहीं मिलते, तो वो जो डिफरेंस है उन्हें बोलते हैं वेरिएशन। ध्यान रखना, जो डिफरेंस है, मान लो भाई बहन है, अब उनके कितने लक्षण मिलते हैं और कितने नहीं मिलते, तो जो लक्षण नहीं मिलते वो डिफरेंस है, उन्हें कहेंगे वेरिएशन। जैसे कि ये है, आपको दो टाइगर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक जो है वो येलो स्ट्रिप वाला है और एक व्हाइट और ब्लैक स्ट्रिप्स का है। तो है तो दोनों टाइगर ही, लेकिन डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं ना। तो ये डिफरेंस किसको इंडिकेट कर रहे हैं? वेरिएशंस को इंडिकेट कर रहे हैं। तो एनी डिफरेंस बिटवीन सेल, ये डिफरेंस चाहे एक सेल के अंदर, दो मतलब एक के अंदर तो कैसे होगा, मतलब दो सेल के बीच में चाहे किसी भी तरह का कोई डिफरेंस हो, चाहे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को लेकर कोई डिफरेंस हो, या फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एनी स्पीसीज, किसी भी जाति के जीवों के समूह में कोई अंतर देखने को मिलता हो, आइदर बाय जेनेटिक डिफरेंस यानी कोई जीनोटाइपिक वेरिएशन को लेकर, या फिर कोई इन्वायरमेंटल इफेक्ट से, किसी भी कारण से, चाहे वो किसी जीनोटाइपिक फैक्ट के कारण हो, चाहे वो किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण हो, अगर कोई वेरिएशन आता है तो उसे क्या बोलते हैं भैया? अगर कोई डिफरेंस आता है तो उसको वेरिएशन कहते हैं, या वेरिएशन आएगा तो वेरिएशन बोल दिया अपन ने। अब यहां पर दो चीजें आई हैं कि जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक। जीनोटाइपिक मैंने आपको अभी बताया था कि जीन क्या होता है। अगर जीन पर जो इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में है और दो
पर्टिकुलर दो इंडिविजुअल के डीएनए हैं, मान लो एक इंडिविजुअल ए है, एक इंडिविजुअल बी है, मान लो एक तो ये येलो वाला है, एक ये व्हाइट वाला है, तो इनके कलर में डिफरेंस आ रहा है। तो हो सकता है कि कलर में डिफरेंस, जो जीन इनकी स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस जीन पर जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, वो इंफॉर्मेशन के जो कोड हैं वो डिफरेंट है। तो जब जीन के कोड डिफरेंट है तो जीन कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोड डिफरेंट होंगे तो कैरेक्टर डिफरेंट होगा, कैरेक्टर डिफरेंट होगा तो अपीयरेंस भी डिफरेंट होगी। तो जब जीन लेवल पर डिफरेंस देखने को मिलते हैं तो उन्हें जीनोटिपिक वेरिएशन कहते हैं। और एक इन्वायरमेंटल फैक्टर से, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर से मान लो कि जो धूप में काम करते हैं ज़्यादा, तो उनकी स्किन का कलर जो है वो थोड़ा डार्क होने लगता है, सांवला होने लगता है, ब्लैक पड़ने लगता है धूप की वजह से, तो वो जेनेटिक वेरिएशन नहीं है, वो फिनोटिपिक वो होता है जो हमें फिजिकली बाहर से चेंज हुआ, इंटरनली कोई चेंज नहीं हुआ, यानी उसके जीन लेवल पर कोई चेंज नहीं हुआ, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण उसका स्किन कलर बदल गया। तो सिंपल वे में अगर धूप से स्किन कलर चेंज हुआ है तो वो फिनोटिपिक वेरिएशन है, अगर वो जीन की इंफॉर्मेशन की वजह से चेंज हुआ है तो वो जीनोटिपिक वेरिएशन है। तो कुल मिला के डिफरेंस जो होते हैं, डिफरेंस किसको लीड करते हैं? वेरिएशंस को लीड करते हैं। तो वेरिएशन क्लियर हुआ। और इसी तरह के जो वेरिएशन होते हैं, ध्यान रखिएगा, इसी तरह के वेरिएशन, या आप यूं कह सकते हो जो यूजफुल वेरिएशन होते हैं, वो इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यूजफुल वेरिएशन इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इवोल्यूशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच लिविंग थिंग चेंज ओवर टाइम एंड न्यू स्पीसीज डेवलप। अब आप यहां पर कुछ डायग्राम्स देख रहे हैं ह्यूमन इवोल्यूशन के, कि हम जो हैं गोरिल्ला और चिंपैंजी जैसे दिखाई पड़ते थे पहले, धीरे धीरे इसका पोस्चर जो है वो कैसा होता गया? इरेक्ट होता गया। और अब देखिए एकदम सीधा पोस्चर आ गया है, बिल्कुल सीधा पोस्चर। यहां आपको स्किन बहुत ज्यादा हेयरी स्किन दिखाई दे रही है, और यहां हेयर्स जो है स्किन पर वो बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। तो समय के साथ साथ में वेरिएशन आते रहते हैं। अब वेरिएशन अभी अपन ने देखा कि जीनोटिपिक वेरिएशन होते हैं, तो जीनोटिपिक वेरिएशन के कारण, या फिर जो फिनोटिपिक एनवायरमेंटल वेरिएशन होते हैं, तो उसके कारण स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म एडेप्ट होता रहता है फॉर बेटर सर्वाइवल। मान लो कि पर्यावरणीय परिस्थितियां, जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, वो अगर लगातार चेंज हो रही हैं, तो उन कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए ऑर्गेनिज्म भी चेंज करेगा, एडेप्ट होगा। तो एडेप्टेशन के लिए उसको चेंज लाने पड़ेंगे। तो या तो वो नेचुरल फोर्सेज के द्वारा ड्राइव किए जाएंगे, जीनोटिपिक वेरिएशन आएंगे, या फिर वो इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से फिनोटिपिक वेरिएशन आएंगे। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि वेरिएशन और एडेप्टेशन रिस्पॉन्सिबल होते हैं एवोल्यूशन के लिए। अब बात आ जाती है कि सर एडेप्टेशन क्या होता है? एडेप्टेशन होता है कि चेंजिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेना। चेंजिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेना, कि अगर किसी भी तरह की एनवायरमेंटल कंडीशन बेसिकली अगर चेंज हो रही है, तो सर्वाइवल को बेटर बनाने के लिए, चांस ऑफ सर्वाइवल जो है वो बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिज्म कुछ नए फीचर डेवलप कर लेता है। ये एक नेचुरल टेंडेंसी है, ये नेचुरल टेंडेंसी है कि उसके अंदर रेजिस्टिविटी या टॉलरेंस जो है वो बढ़ जाती है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के लिए, और धीरे धीरे वो चीज़ें उसकी हैबिट में, उसके जेनेटिकली फिक्स्ड हो जाती हैं, तो एक नया फीचर डेवलप हो जाता है। और वो एक नया फीचर ही एक तरह से की पॉइंट का काम करता है प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो यहां पर आपने क्या क्या सीखा? आपने देखा कि हेरिडिटी क्या है। तो हेरिडिटी कैरेक्टर का ट्रांसमिशन है, जिस प्रोसेस से हो रहा है वो इनहेरिटेंस है। तो ये हेरिडिटी किसके द्वारा हो रही है? ये हो रही है एक्चुअल में तो जीन है। अब बात आती है कि जीन क्या है, तो जीन डीएनए का पार्ट है। फिर बात आती है कि डीएनए क्या है, तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आता है। ये बात क्लियर हुई कि हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, डीएनए, जीन। फिर वेरिएशन, जो डिफरेंसेज आते हैं, चाहे वो इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो, चाहे वो जीन्स की वजह से हो, तो वो डिफरेंस किसको लीड करते हैं? वेरिएशन को। और वेरिएशन किसको लीड करते हैं? इवोल्यूशन को। तो वेरिएशन हो गए, और वेरिएशन की वजह से जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट हुआ है, जो एडेप्टेशन हुआ है, वो दोनों मिलाकर किसको क्रिएट करते हैं? एक तरह से बेटरमेंट के लिए चीजें होती हैं, और सर्वाइवल के चांसेस बढ़ा दिए जाते हैं, नए फीचर आते हैं ओवर द टाइम। वो ही चीजें किस में इंक्लूड की जाती हैं? इवोल्यूशन में। आप अगर सिंपल डेफिनेशन के तौर पर कहो तो डेवलपमेंट ऑफ लाइफ कॉल्ड इवोल्यूशन।
सो आई थिंक आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी जो है वो क्लियर है। सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। सो मिलते हैं बच्चों इसी तरह के इंटरेक्टिव सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। गुड लक।